बदलाव हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली और आते ही तहलका मचा दिया। 6 घंटे के अंदर ही बाइडेन के 78 बड़े फैसलों को पलट दिया ट्रंप ने। सिर्फ यही नहीं भाई, ट्रंप के हिसाब से तो भगवान भी अमेरिका की राजनीति में हिस्सा लेने लगे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्या बड़ा बयान दिया है, क्यों ट्रंप के दावे की हवा निकाल दी है उन्होंने, बताऊंगी आपको। दोस्तों, फिलिस्तीन के जेनिन शहर में फिर से तबाही का मंजर दिख रहा है। इसराइल ने यहाँ बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें गोलीबारी की आवाजें गूंज रही हैं और हेलीकॉप्टर से अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। ये संघर्ष सिर्फ जेनिन तक सीमित नहीं है, बल्कि वेस्ट बैंक और दक्षिणी लेबनान तक फैल चुका है। तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। इसराइली सेना ने कुरान का अपमान यानी कि बेअदबी किस तरह से की है, ये भी आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा भी तमाम खबरें लेकर हाजिर हूं, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हर रोज की तरह गुजारिश की वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग मेरे कहने से हर रोज लाइक करते हैं उनका बहुत सारा शुक्रिया। कमेंट में वीडियो पर अपनी राय भी जरूर लिखा करिए। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मुस्बा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। इसराइली सेना ने फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक में किस तरह का आतंक सीजफायर के बाद भी मचाया हुआ है, आपको इसकी तस्वीरें मैं दिखाऊंगी आज। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं बात ट्रंप की करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके फैसले और उनकी बातों की चर्चा इस वक्त हर तरफ हो रही है। और हो भी क्यों ना, जब कोई हद से ज्यादा बड़बोलापन दिखाने लगता है तो लोगों को उसमें कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी होती है। ट्रंप ने पहले ही दिन अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने का आदेश, WHO और पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर करना और बच्चों को नागरिकता देने वाले फैसले को रद्द करने समेत 78 फैसले, बड़े फैसले जो बाइडेन ने किए थे, उनको पलट कर रख दिया। मतलब साफ है, ट्रंप अपने पुराने नारे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को एक बार फिर से जोरों शोरों से लागू कर रहे हैं। सिर्फ यही सब नहीं है दोस्तों, ट्रंप ने तो भगवान को भी अमेरिका की राजनीति में हिस्सेदारी दिला दी, हिस्सेदार बना दिया अमेरिका की राजनीति का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ट्रंप ने खुद को भगवान का चुना हुआ बताया। उनका कहना है कि भगवान ने मुझे अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए बचाया है। जो गोली लगी थी अभी हाल ही में, ट्रंप ने उसी संदर्भ में ये कहा कि भगवान ने उन्हें अमेरिका को महान बनाने के लिए बचाया है। ये बयान 2005 में अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के उस बयान की याद दिलाता है दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान ने मुझसे कहा है कि मैं इराक में तानाशाही खत्म करूं। क्या ये महज इत्तेफाक है या कुछ और? जॉर्ज बुश का इतिहास क्या है, वो कैसे थे, सब जानते हैं। 2003 में इराक युद्ध छेड़ बुश प्रशासन ने इराक पर कैसे हमला किया था और दावा किया था कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी कि WMDS है। हालांकि बाद में ये दावा झूठा साबित हुआ था। बुश को उनके अच्छे कामों से ज्यादा इराक युद्ध, अफगानिस्तान में लंबे सैन्य हस्तक्षेप और आर्थिक मंदी के लिए जाना जाता है। तो क्या ट्रंप भी इसी तरह की छवि बनाना चाहते हैं? बुश की राह पर वो निकल पड़े हैं। दोस्तों, बुश का ये बयान भी विवादों में रहा था। तब इसे धर्म और राजनीति के घालमेल का एक बड़ा उदाहरण माना गया था। बिना सर पैर का एक बड़बोला बयान, और आज ट्रंप भी भगवान का सहारा ले रहे हैं। हालांकि दोस्तों, हमारे देश में भी, भारत में भी यही हाल है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद को नॉन बायोलॉजिकल कह रहे थे, चुनाव से पहले कह रहे थे कि परमात्मा ने मुझे चुना है, एक उद्देश्य के लिए चुना है। इसी तरह वाराणसी में भी उन्होंने कहा था कि मुझे गंगा मैया ने यहाँ पर भेजा है। अब डियर फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ऐसा ही बयान दे रहे हैं। ट्रंप हो या बुश, इन्हें करना कुछ नहीं है, बस बड़बोलापन दिखाना है अपना और भगवान का सहारा लेकर भोली भाली जनता को पागल बनाना है। आज ट्रंप ये कह रहे हैं और पहले जॉर्ज बुश ने कहा था। अब जॉर्ज बुश के नाम पर क्या उपलब्धियां हैं, ये पूरी दुनिया अच्छे से जानती है। बुश ने मिडिल ईस्ट को आग में झोंकने के अलावा कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है दोस्तों। बुश ने भी भगवान, गॉड, ऊपर वाले का सहारा लिया, लेकिन किया कुछ नहीं। ट्रंप भी यही कर रहे हैं, करेंगे क्या? कुछ नहीं। और अपने देश में क्या हाल है ये आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। भगवान का नाम लेकर अपने फैसलों को सही ठहराने की कोशिश की जो आदत है, वो नेताओं की बड़ी पुरानी और मंदपसंद आदत है दोस्तों। बुश ने
इराक युद्ध का समर्थन पाने के लिए भगवान का सहारा लिया था। अब ट्रंप अमेरिका के लोगों को भरोसा दिलाने के लिए यही कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जनता के वोट बटोरने के लिए भारत में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार इसी तरह की हरकत करती है। ये सिर्फ जनता की भावनाओं से खेलने का तरीका है। इतिहास गवाह है कि धर्म का इस्तेमाल हमेशा सत्ता के खेल में किया गया है। बुश ने इराक पर हमला कर उसे बर्बाद किया। अब ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाने की बात कर रहे हैं। अब आबाद होगा अमेरिका या इससे बर्बाद, ये तो ट्रंप ही जाने। दोस्तों, अमेरिका का बड़ा शहर लॉस एंजलिस इस वक्त, कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस इस वक्त जल रहा है और ये भगवान को राजनीति का हिस्सा बनाना चाहते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जितने भी नेता धर्म और भगवान की बातें करते हैं, धार्मिक बनते हैं, इनको करना कुछ नहीं होता। ये बस एक सॉफ्ट सा रास्ता बनाते हैं जनता के दिल तक पहुंचने का और बस उनका काम हो जाता है, वो अपना काम इसी से निकलवा लेते हैं। ट्रंप भी इस वक्त यही करने की फिराक में है। अब देखिए ना, बड़बोलेपन में बोल तो दिया था ट्रंप ने कि मैं यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करवा दूंगा, बहुत जल्द खत्म करवा दूंगा, मैं उसके बहुत करीब हूं। लेकिन क्या युद्ध खत्म हो गया? नहीं। अब तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी ये कह दिया है कि खुद को धोखे में मत रखो, यूक्रेन और रूस के बीच चल रही ये जंग जल्दी खत्म नहीं होगी। दरअसल फ्रांस और अन्य यूरोपीय देश मानते हैं कि रूस और यूक्रेन जंग सिर्फ सैन्य मुद्दा नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल संघर्ष है। लेकिन ट्रंप यहाँ पर भी अपने दावे कर रहे हैं, हालांकि अभी तक उनके दावों में कितना दम है ये नजर नहीं आ रहा है। खैर, अब अगली खबर पर आते हैं। खबर है कि इसराइल ने जेनिन वेस्ट बैंक में एक बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की है। इसराइली सेना, विशेष बल और शिन बेट जो कि गुप्तचर एजेंसी है इसराइल की, मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इसराइली सेना का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद आईडीएफ की कार्रवाई की स्वतंत्रता को संरक्षित करना, आतंकवादी बुनियादी ढांचे को बेअसर करना और आसान जो खतरे हैं उनको खत्म करना है। वीडियो देखिए कि जेनिन शहर में बड़े इसराइली आक्रमण के बाद गोलियों की आवाजें लगातार किस तरह से गूंज रही हैं। जेनिन में इसराइली सैन्य घुसपैठ के बीच इसराइली सैन्य हेलीकॉप्टर से भी अंधाधुंध फायरिंग की गई है। सुनिए, इस वीडियो में आवाज साफ तौर पर सुनाई दे रही है। अल जजीरा के सूत्रों के मुताबिक नॉर्दर्न वेस्ट बैंक पर जेनिन शिविर पर हमले के दौरान इसराइली सेना की फायरिंग में कई फिलिस्तीनी घायल भी हो गए हैं। वहीं वेस्ट बैंक के अल फुंगदुग और जुनसफुत शहरों में यहूदी चरमपंथियों ने घर, दुकानें और गाड़ियां जला दी हैं। देखिए वीडियो के किस तरह से हमले कर आग लगाई गई है जगह जगह पर। दोस्तों, सीजफायर गजा में हो चुका है लेकिन इसराइल की नापाक हरकतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। नबलस के पास बेतफुरेक में इसराइली फौज ने घरों में तोड़फोड़ की और दोस्तों एक घिनौनी हरकत की, कुरान शरीफ का अपमान किया। देखिए कि कैसे कुरान के पन्नों को फाड़ कर उसकी बेअदबी की गई है इसराइली सैनिकों द्वारा। वीडियो में आप देख सकते हैं, मार्क भी किया गया है कि किस तरह से बेअदबी कुरान शरीफ की इसराइल के जो सैनिक हैं वो नबलस में कर रहे हैं इस वक्त। अब आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों, गजा के रफा शहर में 471 दिनों तक इस्राएली हमलों ने बर्बादी का ऐसा आलम छोड़ा है जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। फिलिस्तीनी नागरिक अपने घरों और दुकानों के मलबे में अपनों की लाशें तलाश रहे हैं।
गजा के पैलेस्टीन सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक सीज फायर के बाद इस्राएली हमलों में मारे गए 137 नागरिकों के शव जो है वो मलबे से निकाले गए हैं। दोस्तों, गजा में सीज फायर के बावजूद इस्राएली सेना ने वेस्ट बैंक में मास किडनैपिंग शुरू कर दी है। जी हाँ, मास किडनैपिंग। फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बाद भी इस्राएली सैनिक नए लोगों को अब गिरफ्तार कर रहे हैं। सिर्फ फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक ही नहीं, इस्राएली सेना ने दक्षिण लेबनान में भी कुछ घरों को धमाके से उड़ा दिया है। वहीं हिजबुल्लाह के सांसद ने इस सप्ताह कसम खाते हुए चेतावनी दी है कि अगर इस्राएली सैनिक सीजफायर खत्म होने तक नहीं हटे तो उनकी सेना यानी कि हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं उनकी सेना हर संभव तरीके से इसका जवाब देगी। इस बीच ट्रंप ने उन चरमपंथी इस्राएली बस्तियों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं जो फिलिस्तीनी नागरिकों पर हिंसक हमले करने के लिए बदनाम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रद्द कर दिया है। यह आदेश उन इस्राएली चरमपंथी बस्तियों पर प्रतिबंध लगाता था जो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी नागरिकों पर हिंसक हमले करती थी। ट्रंप के इस फैसले ने इन बस्तियों को खुली छूट दे दी है फिलिस्तीनियों पर एक बार फिर से हमला करने की। दोस्तों, ट्रंप हमेशा से इस्राएल के समर्थन में रहे हैं। आपको बता दूं कि उनके पहले के कार्यकाल में यरूशलेम को इस्राएल की राजधानी के तौर पर मान्यता देना और गोलान हाइट्स पर इस्राएल की संप्रभुता को स्वीकार करना बड़े कदम थे। अब प्रतिबंध हटाने का यह कदम उनके इस्राएल समर्थन का जो रुख है उसको मजबूत करता है, साफ तौर पर दिखाता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक वीडियो को कर दीजिए अभी तक वीडियो देख रहे हैं, और जाते जाते दोस्तों शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा।